कल 1 जुलाई है और कल 1 जुलाई को डॉक्टर डे है। जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक हमारे बीच में हैं डॉक्टर बीके गुप्ता। ख़ासतौर पे अपने मरीजों को, जनपदवासियों को डॉक्टर डे पे क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए हम उनसे सुनते हैं डॉक्टर बीके गुप्ता जी से। जी, चिकित्सकों के जीवन में चिकित्सक दिवस का एक अहम महत्व है। हम बहुत पहले एक चिकित्सक हुआ करते थे, विधान चंद्र राय, जिनके जन्मदिन और उनकी मृत्यु की तारीख 1 जुलाई के होने की वजह से यह चिकित्सक दिवस है। वो एक बहुत ही समर्पित और प्रथम चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के थे और बहुत ही समर्पित चिकित्सक थे। और भारत सरकार ने उनके नाम पर एक चिकित्सा अवार्ड भी जारी करती है, बीसी राय पुरस्कार जिसको कहा जाता है। हम उन्हीं की याद में ये चिकित्सक दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं और एक समाज को भी चिकित्सकों की अहमियत के बारे में एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भी आपके लिए समर्पित हैं, आपके सुख दुख में साथी हैं, खास करके आपके दुख में साथी हैं। क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा सुख कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं होता, जिसको पिछले दिनों महामारी के दौरान समाज को भी यह एहसास हुआ होगा, संग संग चिकित्सकों को भी ये फीलिंग आई होगी कि मेरा स्थान कहीं है। और रही बात चिकित्सकों के मूल्यों में गिरावट, तो समाज के हर अंग में गिरावट आई है, लिहाजा कुछ चिकित्सकों में भी गिरावट आई होगी, मैं उसके लिए इनकार नहीं करता। लेकिन हम समाज से भी अपेक्षित करते हैं कि वो उचित सम्मान प्रदान करे ताकि चिकित्सकों के एक आत्म मनोबल का उत्थान हो और यह भावना उसके अंदर आए कि नहीं, हमारे लिए समाज सर्वोपरि है और बाकी चीज़ें हमारे लिए सेकेंडरी हैं। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उसकी बीमारी हो, हमको उसके लिए सतत प्रयासरत होना चाहिए टिल डेथ। हम अपने मरते दम तक वो सेवाएं देंगे, ऐसा हम शपथ पूर्वक इस बात को स्वीकार करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल एक और है डॉक्टर डे पे। बलिया जैसा एक जनपद माना जाता है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, बिहार से सटा है और अंतिम छोर पर है, उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर, अंतिम जिला। तो बार बार लोगों की मांग उठती रही है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब क्या बलिया में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है? अगर यदि मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है तो सरकार को क्या करना चाहिए? जी, ये आपने बहुत सही सवाल कहा और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी कि इस सरकार में ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। हमको जानकारी है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़मीन भी शायद एक्वायर की गई है और एक प्रपोजल भी बना हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। बगल के जनपद के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ही शायद इसके नोडल होंगे, ऐसी व्यवस्था चल रही है। और हमारे चिकित्सक दिवस के अवसर पर वो हमारे यहाँ के विशेष आमंत्रित अतिथि भी होंगे और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि हाँ, बलिया जनपद का क्या प्रोग्रेस है मेडिकल कॉलेज के बारे में। और ऐसा हमको लगता है कि जल्दी ही इसकी स्थापना होगी और यह जनपद वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा स्वास्थ्य के मामले में। क्योंकि प्राइवेट में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज खुल जाने के बाद इसकी भी संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। विशेषज्ञ चिकित्सक निकलेंगे, जनपद के चिकित्सक निकलेंगे जो सेवाओं को और बेहतर कर सकेंगे। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, जैसे कभी कभी चुनौती भी आ जाती है डॉक्टरों के सामने, बहुत सारी चुनौती आ जाती हैं। कभी गलत तरीके से व्यवहार, कभी टार्चर, कभी परेशानी। अभी पिछले दिनों आपने आंदोलन किया था, तो ख़ास तौर पे उनके लिए क्या संदेश है कि डॉक्टरों के साथ उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए? ज़िले में बहुत सारे डॉक्टरों की कमी है, क्या क्यों नहीं लोग आना चाहते हैं बलिया में? तो जनपदवासी उनके लिए क्या करें कि डॉक्टर का मन लगे, डॉक्टर काम करें, अच्छे से काम करें, क्या उसके लिए संदेश? मैं ये कहूँगा कि पहले चिकित्सकों को बड़े भगवान का दूसरा रूप का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ दिनों में लोगों ने इसको एकदम बिल्कुल व्यवसायीकरण किया और जिसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं कि पब्लिक के दिमाग में ये आ गया कि ये तो व्यवसाय है, जबकि यह एक व्यवसाय नहीं है और व्यवसाय के रूप में देखना भी नहीं चाहिए। यह एक टोकन ऑफ रिगार्ड होता है कि हम आप सेवाएं देते हैं और उसके बदले में हमको कुछ मिल जाता है। लेकिन हम लोगों ने इसको, चाहे चूँकि मूल्यों में गिरावट आई है और व्यवसायीकरण हो गया, इसलिए हम लोगों को इसको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है पब्लिक की तरफ से। तो सुधार लाने की ज़रूरत है अपने व्यवहार में, अपने विचार में। और धन
धनोपार्जन तो ये एक क्या कहा जाए बाई प्रोडक्ट के रूप में है, वो तो आपको सम्मान के साथ साथ मिलेगा ही मिलेगा। यही एक व्यवसाय है जिसमें सम्मान और पैसा दोनों मिलता है। आपके संगठन की तरफ से जनपद वासियों के लिए क्या है? मेरे तरफ से संगठन का नाम और चिकित्सकों के लिए भी, दोनों के लिए यही संदेश है कि अपने अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। चिकित्सकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि चिकित्सक भी एक इंसान होता है, उसकी भी कुछ अपनी निजी ज़िंदगी होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ स्वास्थ्य कारणों से उसकी भी लिमिटेशंस होते हैं। तो थोड़ी बहुत कभी कभी मानसिक दशा व्यथा जो है उनकी भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और ट्रैक से भटक जाते हैं। लेकिन ऐसा मेरा अपील है कि अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने उच्चतम कार्य क्षमता के साथ अपनी कार्य करें। यदि उनको यह लगता है कि मेरी क्षमता कुछ कम है तो थोड़ा सा उनको भी अपना विशेष ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य कारणों पर, विशेष स्वास्थ्य विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी मानसिक दशा दुरुस्त रह सके। डॉक्टर बी.के. गुप्ता ने कहा कि किस तरीके से जो आपने कहा इनकी बातों पर विचार करना चाहिए और उस पर काम कर। मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में उन्होंने ये कहा कि वास्तव में बलिया में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, सरकार इस पर कदम उठा रही है, पूरी संभावना है कि जल्द आपके जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। अब तक की खबरों बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल, यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल इस समय डॉक्टर बी.के. गुप्ता जी के पास हूँ। नमस्कार।